हाय डिवाइन फैमिली, नमस्कार। और आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी लीड कर रहे होंगे। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कॉस्मिक इनसाइट्स, कॉस्मिक मैसेजेस जो यूनिवर्स हमें देना चाहते हैं हमारी सिचुएशन के लिए। आज हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स हमें एक्चुअली में देना चाहते हैं। और राइट, और हमें क्या जानने की ज़रूरत है जो हम शायद जानते तो हैं मगर क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की। समझ में नहीं आ रहा है कि ये भी ठीक लग रहा है, वो भी ठीक लग रहा है, लेकिन फिर दिल भी उधर लग रहा है जिधर नहीं जाना चाहिए। और दिमाग और दिल के बीच की लड़ाई। तो आज हम उसे बैठ के इस रीडिंग के थ्रू सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और कमेंट डाउन कीजिएगा कॉस्मोस लव्स में। ओके, और कनेक्ट हो जाइए इस वीडियो की एनर्जीज़ के साथ। जो भी गाइडेंस आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई फाइनल डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई मेजर डिसीजन बना रहे हैं अपनी लाइफ में, इस वीडियो को देखिए प्लीज़ प्लीज़। रुकिएगा और अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइएगा, मुझसे करवाइएगा या किसी और से करवा लीजिएगा जिस पर आपको भरोसा हो। लेकिन प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर ही आपको एक फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इसे देखेंगे, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट हो सकती है, कनेक्ट हो सकती है। कई लोगों के साथ कुछ बातें कनेक्ट होंगी, कई के साथ कुछ बातें कनेक्ट होंगी। सो प्लीज़ कोई भी फाइनल डिसीजन ना बनाएं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, आप ईमेल आईडी पे मेल कीजिए, आपको टीम कनेक्ट कर लेगी। रीडिंग बुक कीजिए और अपनी पर्सनल गाइडेंस के हिसाब से फैसला लीजिए। ओके, ग्रेट। तो कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, पहला मैसेज भी आ गया है और दूसरा मैसेज भी आ गया है। ओपन अप योर हार्ट, कॉशन। दोनों मैसेजेस बहुत अपोजिट हैं। ओके, ठीक है। ओपन अप योर हार्ट, मुझे लगता है कि ओके, और ओके, डेक ही पूरा बिखर गया बाबा, हे भगवान। गाइज आई थिंक कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपको ऐसा लग रहा है, या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में अभी हैं जो आपको लगता है कि शायद ये कभी नहीं संभलेगी, शायद ये एक लूप चलता रहेगा। ओके, मैं क्यों कह रही हूँ ऐसा? ये कार्ड भी गिरा डेक से। ओके, और डेक पूरा बिखर गया। ओके, आधा डेक पे मेरे हाथ में और बाकी आधा ये है। ठीक है, डू यू सी दैट? ओके, और ये कार्ड बीच में से निकला। तो एक्सप्लेन करेंगे एनर्जीज को कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स हमको। ओके, ओपन अप योर हार्ट। आपके साथ पास्ट में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हों जो आपके दिल को इतना ज़्यादा ठेस पहुंचा गई हों कि आपको लगा होगा कि इंसान प्रजाति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जानवर फिर भी एक बार पाल लो, मगर इंसानों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान भरोसे लायक होते ही नहीं है। कितनी ही किसी के साथ वफा कर लो, कितना ही किसी के साथ सच्चाई के साथ चल लो, कितना ही किसी पे भरोसा करो, या किसी की बात मान लो, या किसी को प्यार दिखा लो, या सच्चाई दिखा लो, अम, कोई भरोसे लायक नहीं होता। सब सब धोखा ही देते हैं। एंड ऑफ द डे सब सब वही होता है, मतलबी लोग होते हैं ना। इसीलिए यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ओपन योर हार्ट। ओके, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। सी, एक एक और इनसाइट बताती हूँ मैं आपको इस कार्ड के बारे में और इस मैसेज के बारे में, कि नेगेटिविटी जो होती है वो आपका हार्ट चक्रा बंद कर देती है। हार्ट चक्रा आपके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है, दिल के पास। ओके, हार्ट चक्रा क्या करता है? हार्ट चक्रा फीलिंग्स से कनेक्टेड होता है। आप कितनी जल्दी किसी को माफ़ कर पाते हैं, ठीक है, किसी के लिए ग्रज नहीं रखते हैं। अगर कोई आपसे बुरा कर भी जाता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको श्रवण कुमार बन जाना है और उसके आगे हाथ जोड़ जाना है, नहीं। जहाँ दिल करे तलवार उठाओ, जहाँ दिल करे शस्त्र उठाओ, जहाँ दिल करे थप्पड़ भी मार दो। लेकिन क्या वो ज़रूरी है करना हर बार? अगर नहीं है ज़रूरी, तो कई बार ज़रूरी होता है उसको प्यार से रिलीज़ कर देना कि तूने मुझे गाली दे ली ना, खुश रह, जा। अगर आप में ये करने की हिम्मत आ जाती है, आपका इटसेल्फ आपके अंदर ये आता है, इसलिए नहीं कि आपको करना है। ओके, अगर आपके अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है, या जिनके अंदर ये टेंडेंसी होगी, आप देखेंगे ज़्यादातर लोग उनसे अंदर अंदर से नफरत करते हैं। वो क्यों करते हैं नफरत?
क्योंकि हम उसी चीज़ से नफ़रत करते हैं जो हमारे पास नहीं होती और हम चाहते हैं बुरी तरह से कि वो हमारे पास हो। कभी आप ये ध्यान दीजिएगा जब आप मंदिर जाते हैं, कोई 10 रुपए चढ़ाता है, कोई पूरी प्रसाद की थाली चढ़ा देता है, कोई सिर्फ़ माला चढ़ाता है, कोई सिर्फ़ पैसे डाल के आ जाता है और कोई यूँ ही माथा टेक कर आ जाता है। लेकिन भगवान तो हमें जज नहीं करते। भगवान तो ये नहीं कहते कि 100 रुपए वाला अंदर आ जा और 10 रुपए वाला बाहर रह, या आज तुमने झूठ बोला है, मंदिर में एंटर नहीं होना। वो तो सबको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि ईश्वरीय तत्व आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड होता है। और ये जितनी नेगेटिविटी है ना, इसको आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल पसंद नहीं होता। स्पेशली ये जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं ना, उनके सामने आप काइंडनेस दिखाइए। आप बोलिए कि जा तुझे माफ़ किया, ओहो! उनके दिल में 10 तलवारें एक साथ चुभ जाती हैं। उनको समझ ही नहीं आएँगे आप। वो कहेंगे अरे तुम फेक हो, तुम झूठे हो। उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा उन्हें, है ना? ठीक है? उसके साथ सेकंड कार्ड है कॉशन। ओके, मैसेज है फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। सो कई बार ऐसा होता है जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है ना, या एक नेगेटिव फेस चालू होता है, तो हम क्या करते हैं, दिमाग को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब वो प्रोडक्टिव हो ना हो, दिमाग को बिजी रखना है बस। मत कीजिए वो, ठहरिए, रोकिए अपने आप को कि क्या एक्चुअली में जो काम आप कर रहे हैं वो पहले भी करते आए हैं और वो आपके लिए तब फ्रूटफुल नहीं है, तो क्या अब हो जाएगा? नहीं। जिस तरह से आप उस काम को कर रहे थे, जब वो तरीका आपके लिए पहले काम नहीं किया, क्या अब वो काम करेगा? नहीं। जिस तरह से आप पहले सोच रहे थे, आप अभी भी उसी तरह से सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि रिजल्ट डिफरेंट आएगा, वो क्या वो काम करेगा? नहीं। तो थोड़ा ठहरिए, 2 कदम रुकिए और देखिए, आपको अगर लाइफ में डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, तो आप उसी तरह से बिहेव नहीं कर सकते, उसी बिलीफ सिस्टम के साथ आगे नहीं चल सकते और सेम काम नहीं कर सकते और सेम लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो आपको अपने जीवन में आसपास इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आसपास देखिए, अपनी सोच को देखिए, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? अच्छा, ये जो कोई भी एनर्जी है, लाइक आपकी लाइफ में कोई गोल्ड डिगर है, कोई ऐसा इंसान जिसको आपके पैसे से बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में पहले आगे जा चुका है। आप इस इंसान को रिलीज़ कर चुके हैं, लेकिन ये इंसान अभी भी आपको अपनी लाइफ में चाहता है कि आप उसकी लाइफ में बने रहें, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत पैसा है आपके चक्कर में। आपकी एनर्जीज़ उसके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुई हैं और उसने अपने कर्मों का, या कह लो कि अपने पापा का बोझ आपके ऊपर डालना चाहा। उसको ये लगा कि उसने अपने कर्मों का बोझ आपके ऊपर डाल दिया और इसमें कुछ काली क्रियाएँ भी हुई हैं, ठीक है? उसको ऐसा लगा कि उसने वो पापों का बोझ डाल दिया। जबकि असल ये में क्या हो रहा था? असल में ये हो रहा था कि ये आपकी एक कार्मिक साइकिल थी, जिसकी वजह से आपने कुछ-कुछ नुकसान झेले और हो सकता है कि बहुत सारे नुकसान झेले हों। लेकिन जब भी कार्मिक साइकिल का अंत होता है, तो वो आपके कार्मिक जीवन की जो भी उपलब्धियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो उस कार्मिक साइकिल में आपने बनाई और वो आपके साथ आगे नहीं चल सकती, वो सब ईश्वर द्वारा ख़त्म कर दी जाती हैं, क्योंकि उसमें वो एनर्जी है ही नहीं। वो आगे आपके लिए एक बंजर ज़मीन बना देगी। इसलिए वो हर चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग वो रिश्ता, वो इंसान या वो थॉट, कुछ भी हो सकता है। अब वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। आपकी लाइफ में आपके पर्सनल स्पेस में कोई ऐसा है, कोई कलीग है, कोई एक्स है, कोई ऐसा जो बड़ा बुजुर्ग है, जो दिखता तो बहुत सीधा साधा है, दुनिया के सामने पूजा बहुत करता है, लेकिन अकेले जब आप उसे देखेंगे तो तंत्र मंत्र कर रहा होता है। तो अब ऐसे लोगों का राज जो है वो उजागर होने वाला है। ये समय ही वैसा है। कोई कितना ही अपने आप को संत महात्मा दिखा ले, वो सब उजागर होने वाला है। ये होगा, ये होगा, मतलब ये होगा, ठीक है? मूविंग, ओके, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। तो हो सकता है कोई डिसीजन बनाए आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ मूव इन करने का। अब ये एक्स है या नेक्स्ट है, ये आप देखिए अपने हिसाब से। ओके, इधर एक एडवाइस ये होगी गाइस, एक एनर्जी जो मुझे पिक हुई, जो मैसेज मुझे मिला, वो मैं
आपको देना चाहूँगी, बाकी डिसीजन आपका है कि आपका जो भी एक्स है, जो भी ये गोल्ड डिगर है, आप उससे अपना लेसन ले चुके हैं, ठीक है? तो अगर एक्स है या नेक्स्ट है, इसका डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, ओके? ठीक है? और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ असली वेल्थ है। अगर आप दिमागी तौर पे थके रहेंगे, डिसीजन नहीं बना पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है? तो अपनी इस वेल्थ पे ध्यान रखिए। अपनी ओवर थिंकिंग को डीप ब्रीदिंग के साथ कम कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, नेचर में जाइए, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग बोलते थे ना बड़े बुजुर्ग के, बिना चप्पल के आप घास पे चलो, नंगे पैर घास पे चलो। तो धरती माँ जो होती है वो हमारी सारी नेगेटिविटी को सोख लेती है, ठीक है? तो आप वो कर सकते हैं, नहीं तो घर में चल सकते हैं। वैसे घरों में उतनी एनर्जी हालांकि नहीं रिलीज होती, बट ठीक है, अगर आपको फिर भी लगता है तो आप सॉल्ट वाटर लेके बकेट में उसमें अपना पैर डिप करके कुछ 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप सह सकें, नॉर्मल वाटर में ही आप पैर डिप करके और उस पानी को फ्लश कर दें और पीछे मुड़ के ना देखें, तो भी आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती है, ठीक है? ओके। और मैसेज दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, और मैसेजेस दीजिए। मेरे कलेक्टिव्स को क्या जानना चाहिए, क्या जानने की ज़रूरत है, इस पूरी सिचुएशन में क्या जानने की ज़रूरत है? ओके। हाँ, ओके। सो जिस भी पार्टनर के साथ आप थे, ये अभी नया नहीं है, नया वाला पार्टनर नहीं है। जिस पार्टनर के साथ आप थे या जिसको लेके भी अभी आप कंफ्यूज हैं दिमाग में, या बहुत ज़्यादा अफेक्ट है उसका आपके माइंड पे, ऑल दो आप उतना अफेक्टेड रहे नहीं हैं अभी, लेकिन जब कभी भी आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता है, ये किस प्रकार का प्राणी था? देखिए, वो जो था वो तो था, वो खुद भी अपने आप को लेके कंफ्यूज है कि मैं ही हूँ, शी हूँ, या होमो हूँ। होमो मतलब जो स्त्रियों को भी पसंद करते हैं और जो पुरुषों को भी पसंद करते हैं। देखिए, मेरा किसी भी तरह का अ, कोई जजमेंट नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये सभी चीज़ें मान्य हैं। सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, सबका अपना अपना जीवन का फैसला होता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? लेकिन क्योंकि इस रीडिंग में ये मैसेज आया है, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान खुद अपने आप को लेके कंफ्यूज है। आप इसको लेके कंफ्यूज हो, ये अपने आप को लेके कंफ्यूज है कि मुझे, मैं क्या हूँ असल में? मैं सही में ये हूँ, वो हूँ, या कुछ और हूँ? ठीक है? ओके। ओके, यू विल बी ट्रैवलिंग सून, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तो बोलूँगी कि अगर आपको ये वेकेशन करने का मौका मिले, पैक कीजिए बैग, सोचिए मत और घूमने निकल जाइए। नेचर में जब हम जाते हैं, नेचर से कनेक्ट होते हैं, एक अपनी लोकेशन से हम अलग जाते हैं कहीं, तो अम, अलग एनर्जीज मिलती हैं, रिफ्रेश आता है, लाइक रिफ्रेशमेंट होती है लाइफ में, रिफ्रेश एनर्जीज होती हैं, फ्रेश एयर मिलती है। आप खुले में जाएंगे, पहाड़ों में जाइए, समंदर में जाइए, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, नेचर में जाइए। जब भी आप नेचर के क्लोज होते हैं, वो आपकी नेगेटिविटी खींच लेता है और आपको अपनी खुशियाँ प्रदान कर देता है, और ये होता है ईश्वरीय तत्व, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा बहुत ओपन होता है, ठीक है? ओके। क्या जानने की ज़रूरत है हमें? और ओके, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। ओके। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर से आपका, या अब ये मैं स्पेसिफिक पार्टनर निकला है, तो हो सकता है ये स्पेसिफिक पार्टनर्स के लिए हो, मेजरली जो लोग इस वीडियो को कनेक्ट करेंगे या जो इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन जो एनर्जीज मुझे और भी पिक होती हैं वो ये है कि कोई कलीग, कोई आपका बॉस, कोई सीनियर ऐसा आपकी फैमिली में, कोई सीनियर, आपकी सिबलिंग या कज़न, कोई भी ऐसा, कोई कोई ओल्ड फ्रेंड या कोई भी फ्रेंड जिससे आपको लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको सुलझाइए। उसको बहुत ज़्यादा दिल में ना रखिए, बात कीजिए और उसको सुलझा डालिए, ठीक है? और और क्या मैसेज है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है लव स्पेल। तो ये जो ये जो महानुभव आपकी लाइफ में रहे हैं, ठीक है?
अह, इन्होंने लव स्पेल किए हैं, देखिए। ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने लव स्पेल क्यों किए? क्योंकि इनको आपकी एनर्जी की लत पड़ चुकी है। रीज़न, जब एक पॉजिटिव इंसान के साथ एक नेगेटिव इंसान जुड़ता है तो नेगेटिव इंसान को ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? वो ज़्यादा फ्लरिश करता है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी उसके लिए नई चीज़ होती है और वो उसका इस्तेमाल इस तरीके से करता है कि क्या कहते हैं, मतलब अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन क्रिएट करने के लिए, अपने लिए सब कुछ क्रिएट करने के लिए। इसलिए आपने देखा होगा वो नार्सिसिस्ट का भी कार्ड आया था, राइट? आ गया वो कार्ड, ओके। तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, इसने आप पे लव स्पेल किए हैं ताकि आप इसके साथ चाहे कन्फ्यूजन में ही रहें कि आगे हमारे रिश्ते का क्या होगा। इसने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी, लेकिन ये चाहता था आप इससे जुड़े रहें ताकि आपकी एनर्जी इससे कनेक्टेड रहे और ये आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करके इस बंदे ने खूब पैसा बनाया। बंदा बंदी जो भी आप अपनी तरफ से देखो, जो भी इंसान है आप अपनी तरफ से देखिएगा कि खूब पैसा बनाया इसने। अच्छी जॉब मिली होगी, घर बना होगा, गाड़ी, घूमना फिरना, बहुत बहुत पार्टीज भी की होंगी इसने। ओके, ये उस तरह का इंसान रहा है। ये शायद आपको यकीन ना हो मगर इसने ये सब किया है, ठीक है। और अम, कौन है ये? कौन है भाई साहब? भाई साहब, बहन जी, जो भी हैं, कौन है ये? ओके, 2 कार्ड आ गए। ये तीसरा भी आ गया, चलो तीसरा भी ले लेंगे हम। प्रेगनेंसी। सो इस बंदे ने पूरी कोशिश, या मैं बोलूँगी कि अब अगर ये वापस आता है तो इसका प्लान एक तो ये है कि आप उसके साथ एक कमिटमेंट में बंध जाएं और उसके बाद आप इसको कोई ना कोई ऐसी चीज़ इसके साथ करें जिससे आप इसके साथ उम्र भर के लिए बंध जाएं, ठीक है। अगर आप, मैं बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊँ अगेन, इस कार्ड के पीछे दे विल बी बैक, तो फिर से आएंगे आपको इस बार फंसाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि आपकी जैसी एनर्जी उनको नहीं मिल सकती है। जितना पैसा उन्होंने आपकी एनर्जी से बनाया या जितना फ्लरिश उन्होंने आपकी एनर्जी से किया है, उतनी अच्छी एनर्जी तो नहीं है। लेकिन 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 अ, ऐसा इंसान ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जितना भी गेम चल रहा है, ये कोई और भी देख रहा है। और कौन देख रहा है? ये देख रहा है। जब गेम ओवर करनी होती है तो इस इंसान को नहीं समझ में आता, और जो इस वीडियो को देख रहा है उसे भी नहीं समझ में आएगा कि गेम कैसे पलट जाएगा और इस तरह से पलटेगा कि समझ में नहीं आएगा ये क्या हुआ अचानक से, ठीक है। अच्छा, आपके लिए एक मैसेज है, लेट गो। लेट गो कीजिए प्लीज़। कोई भी ऐसा इंसान, नेगेटिव थॉट्स, कोई भी, क्योंकि अगर आप पुराने को नहीं छोड़ेंगे तो नए के लिए स्पेस नहीं बनेगा, ठीक है। प्लस कोई आप पे स्पाई कर रहा है, या इस बंदे ने या बंदी ने किसी को आपके पीछे लगाया जो आपको ऑनलाइन चेक करता होगा, आपकी एक्टिविटीज़ चेक करते होंगे कि अगर आप मान लो ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे नहीं अवेलेबल, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका होगा आपके घर के आसपास या कोई आपके नेटवर्क में जो आपको जानता होगा, ठीक है। ऑल्दो मुझे आप बहुत आइसोलेटेड महसूस हो रहे हैं, किसी के कनेक्शन में है नहीं, बट फिर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, मैसेज। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए बाबा। ये तो कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये सिंगल कार्ड आया तो मैं इसको ले लेती हूँ। पेट्स। इस इंसान के पास पेट्स होंगे, कोई एक आध पेट ज़रूर होगा और ये और लाने की भी सोच रहा होगा, क्योंकि इसको कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर पेट हो ना तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि डॉग्स स्पेशली, बाकी पेट्स भी, बट डॉग्स के साथ स्पेशली ऐसा होता है कि डॉग अगर किसी को पसंद करे तो वो इंसान अच्छा होता है। ये किसी, आई डोंट नो, कि किसी महानुभव ने बोला था, और होता होगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, होता है, लेकिन हर केस में नहीं, ठीक है। डॉग्स बहुत गिविंग होते हैं, पेट्स बहुत गिविंग नेचर के होते हैं, तो वो तो प्यार ही देंगे आपको, राइट। लेकिन अगर आप उस प्यार के बदले धोखा देना पसंद करते हैं, या धोखा देना अगर आपको प्लान है आपका, तो आप किस तरह के, आप देखिए, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ा साइन है इस इंसान का कि इसको आदत है जुआ खेलने की। किसी भी तरह का जुआ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो इस इंसान को थोड़ी गलत एडिक्शंस हैं, ओके। अच्छा, अब लास्ट कार्ड लेंगे और
और फिर इस रीडिंग को कंक्लूड करेंगे। आई थिंक रीडिंग लंबी हो गई है। लास्ट कार्ड प्लीज़, लास्ट कार्ड। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी प्लीज़, मुझे सिर्फ एक कार्ड दीजिए, सिर्फ एक कार्ड, सिर्फ एक कार्ड दीजिए प्लीज़, सिर्फ एक कार्ड दीजिए। ओके, डिवोर्स। सो इस इंसान का, ये इंसान शादीशुदा था। ओके, ये इंसान की लाइफ में बहुत बहुत ऐसा कुछ चल रहा है जो शायद आपको नहीं पता है, मगर आपको पता लगेगा। ओके, ये अभी फ़िलहाल एक्सपीरियंस कर रहा है डिवोर्स। ओके, आपको शायद नहीं पता था, ये ऑलरेडी शादीशुदा था, मगर अब इसकी ज़िंदगी में इसको सच्चाई का पता लग चुका है कि आप वो थे जिसको इसको चूज़ करना चाहिए था, मगर इसने कुछ और चूज़ कर लिया। ओके, अब गलती तो हो गई तो अब भुगतो। ठीक है, अब ईश्वर ने डोर अपने हाथ में ले लिया, अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है, तो यस, ये मैसेजेस थे आज के यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच डिवाइन फैमिली, आपका वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई गाइडेंस मिली है तो इसे हाइप कीजिएगा। और जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट किया ऑलरेडी, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं बनाना है, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइएगा, किसी से करवाइएगा, मुझसे करवा लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगता है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।